पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज लाहौर में सियासी पावर शो करेगी। कान्हा मवेशी मंडी में जलसे की तैयारियां, स्टेज सजाने और कुर्सियां लगाने का काम भी जारी है। जलसे का वक्त दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक का होगा। कान्हा मवेशी मंडी और गिरदोनवाह में दर्जनों कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। कान्हा मेन रोड के दोनों अतराफ बड़ी तादाद में कंटेनर्स मौजूद हैं। काला शाह काको इंटरचेंज को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया, जबकि शादरा पुल पर भी बड़ी तादाद में कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। तहरीक इंसाफ आज लाहौर में सियासी पावर शो करेगी। कान्हा मवेशी मंडी में जलसे की तैयारियां जारी हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि जलसे का वक्त जो दिया गया है डीसी की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से, वो दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक का वक्त दिया गया है। कान्हा मवेशी मंडी और गिरदोनवाह में दर्जनों कंटेनर्स भी पहुंचा दिए गए हैं। कारकुनान की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कान्हा मेन रोड के दोनों अतराफ बड़ी तादाद में कंटेनर्स मौजूद हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए सिक्योरिटी भी फुल प्रूफ है। इसके अलावा मुल्क के दीगर शहरों से कारकुनान भी रैलियों की सूरत में जलसागाह की तरफ रवाना हो चुके हैं। काला शाह काको इंटरचेंज को कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया है, जबकि शादरा पुल पर भी बड़ी तादाद में कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। तहरीक इंसाफ आज लाहौर में सियासी पावर शो करने जा रही है। कान्हा मवेशी मंडी में जलसे की तैयारियां, स्टेज सजाने और कुर्सियां लगाने का काम भी जारी है। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान था कि ये जलसा मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में करे, लेकिन इंतजामिया की जानिब से, डीसी की जानिब से इजाज़त ना मिलने की वजह से ये जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब कान्हा मवेशी मंडी में कर रही है। चूँकि 2 जगह जो हैं वो ज़ेर गौर थी, उसमें से कान्हा मवेशी मंडी जो है वो सेलेक्ट की गई थी डीसी की जानिब से, और गुज़श्ता रोज़ इजाज़त दी गई थी कि कान्हा मवेशी मंडी में ये जलसा कर सकते हैं। सोहेल कैसर में ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि जलसागाह में मौजूद हैं। सूरत हाल उनसे जान लेते हैं जलसागाह की। सोहेल, आप क्या मनाजिर देख रहे हैं इस वक्त जलसागाह की? कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है, जो कि 3 बजे शुरू हो जाना है ये जलसा। देखिए, जो 43 शराइत के साथ जलसा करने की इजाज़त दी गई है और लाहौर के काफ़ी दूर वाले मुकाम पर कहा गया है जलसा करने को, तो हम इस वक्त कान्हा के करीब उसी जलसागाह में मौजूद हैं। 3 बजे से लेकर 6 बजे का टाइम दिया गया है। इस वक्त आप स्टेज से जो गुफ्तगू हो रही है उसकी आवाज़ भी आपके कानों तक पहुंच रही होगी। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, बाबर रियाज बल के जलसागाह के बारे में थोड़ा सा आपको दिखा भी देते हैं कि अभी कुछ कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं और ज़्यादातर जो रश है वो स्टेज के इर्द गिर्द ही दिखाई दे रहा है। लेकिन जहाँ से जलसागाह में एंट्रेंस का रास्ता है रिंग रोड के नीचे से, वहाँ से अब काफिलों की आमद में तेज़ रफ्तारी देखने में आ रही है। उसकी वजह यह है कि अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, जो काफिले आरे में थे वो अब जलसागाह में पहुँचना शुरू हो गए हैं। लेकिन सूरत हाल कुछ इस तरह की यहाँ पर महसूस हो रही कि शायद इस्लामाबाद जितना बड़ा शो तो ना हो सके, लेकिन फिर भी किसी न किसी हद तक काफ़ी बेहतर सूरत हाल PTI के हवाले से यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसलिए कि PTI की हिकमत अमली यही है कि पब्लिक में जाकर हुकूमत पर दबाव बढ़ाए, अपने मुतालिबात तस्लीम कराने के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा जलसे करे, और इसीलिए इतनी ज़्यादा पाबंदियों के बावजूद, इतनी ज़्यादा शराइत के बावजूद PTI ने जलसा करना कबूल कर लिया है। और हमें ये भी मालूम पड़ा है कि शायद जो दूसरे सूबों से भी कुछ काफिले जो हैं पंजाब की हदूद में दाखिल हुए हैं यहाँ पर जलसागाह में पहुँचने के लिए। और अब देखते ही हैं कि 3 बजे से लेकर 6 बजे तक ये जलसा खत्म हो पाता है। ठीक है, अब देखना यह है कि जो डीसी की जानिब से टाइम दिया गया है उस टाइम पर जलसा ख़त्म किया जाता है या नहीं। सोहेल, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमजा खुर्शीद। हमजा, आप किस मकाम पर मौजूद हैं, क्या मनासिर देख रहे हैं, कैसा जोश है कारकुनान में, और जो शराइत दी गई हैं उसके मुताबिक ये जलसा होने जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त बिल्कुल एंट्री पॉइंट पर मौजूद हूँ, जो अकब में काना काचा रोड से बाएं हाथ एक गली मुड़ती है, जो तकरीबन 1 किलोमीटर बाद जो है जलसागाह जहाँ से शुरू होता है। और ये सिर्फ एक ही एंट्री है जो रखी गई है जहाँ से जो कारकुनान है वो जलसागाह की जानिब पहुँच सकते हैं। अगर मैं अभी की सूरत हाल की बात करूँ तो कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त जलसागाह का रुख कर चुकी है, जबकि जो शहर बाहर से और शहर के अंदर से आने वाले काफिले हैं वो भी इस वक्त की जो इतलात है वो जलसागाह का रुख कर चुके हैं। जबकि तहरीक इंसाफ की अगर इंतजामिया का बात की जाए तो इस दफ़ा
तहरीक इंसाफ बड़ा स्टेज जो है वो नस्ब नहीं कर पाई, जबकि जो टाइम दिया गया था डीसी लाहौर की जानिब से वो 3 से 6 बजे तक का था। अभी तक की जो तैयारियां हैं उस हिसाब से जो है वो ये लगता है कि 3 बजे के बाद जो है वो जलसा शुरू किया जाएगा, जबकि ना के वक्त के ऊपर जलसा जो है वो शुरू किया जाएगा। जबकि अगर मैं पुलिस की बात करूँ तो पुलिस की भारी नफरी जो है वो इस वक्त हर मौके पर मौजूद है और जलसा गाह के इर्द गिर्द भी जो है पुलिस की नफरी मौजूद है। जबकि अगर मैं बात करूँ कारकुनान की तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो खासे पुरजोश नजर आते हैं, नारेबाजी जारी है, जबकि जो PTI के तराने हैं उस पर जो है वो रक्स भी जारी है। जबकि अभी तक यहाँ से जो लोग हैं तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर आगे का रास्ता है, यहाँ पर लोग लिफ्ट लेकर भी पहुँच रहे हैं और पैदल जो है वो जलसा गाह का रुख कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर लोग अपने आप के तहत गाड़ियों पर, मोटरसाइकिल्स पर जो है बड़ी तादाद में शरीक हो रहे हैं। जबकि अगर मैं सिक्योरिटी सूरत हाल की बात करूँ तो सिक्योरिटी सूरत हाल जो है वो खासी तशवीशनाक है, क्योंकि अभी तक पुलिस की जानिब से किसी भी किस्म का सिक्योरिटी रूल जो है वो जारी नहीं किया गया, ना ही लगाया गया, ना ही यहाँ पर जो है वॉक थ्रू गेट्स जो है वो लगाए गए हैं, क्योंकि जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है वो यहाँ पर पहुँच चुका है। वो अभी थोड़ी देर में यहाँ से जो एरिया है उसको क्लियर करेगा, लेकिन अभी भी पुलिस वाले जो है वो यहाँ पर मजबूर है, पुलिस एहलकार वो यहाँ पर अपनी बाइक्स खड़ी कर नाका एक किस्म का बनाकर और मैनुअली जो है वो आने वाली गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। जबकि आने वाले कारकुनान जो है उनके लिए बाकायदा किसी किस्म की जो पार्किंग होती है उसका भी इंतज़ाम नहीं किया गया। जो जल से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर रास्ता है, जो कच्चा है इलाका, वहाँ पर लोग अपनी मोटरसाइकिल्स और गाड़ियाँ जो है पार्क करने पर मजबूर हैं। जबकि जो एरिया जलसा गाह का है वो रिंग रोड से जो है उसके अकब में मौजूद है, जबकि रिंग रोड के ऊपर जो है वो खारदार तारें लगाकर वो रास्ते को जैम किया गया ताकि जो शहरी हैं, जो सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। हमजा खुर्शीद जो हैं ऑल ओवर जो सिचुएशन है उससे हमें अपडेट कर रहे थे। सुहेल कैसर जलसा गाह के अंदर की सूरत हाल हमें बता रहे थे। आप दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया।